गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्कूल में इस पूरे हफ्ते हम फादर्स डे के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे। जैसे कि तुम्हें पता है, तुमने तुम्हारे डैड्स को अपने क्लास में बुलाया है। आओ एक एक करके सबके डैड्स के बारे में जानते हैं। सर, पहले आपसे शुरू करते हैं। आइए शुरू करें। हेलो बच्चों, मेरा नाम बुराकुत है। मैं एडम का पापा हूँ। मैं एक सिंगर हूँ और मैं मजेदार हूँ, थोड़ा पागल भी। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे है मेरी नजर, नजर टंटरा टंटरा ना। बाबा बाबा, आप क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, माफ करना बच्चे, मैं जोश में आ गया था। चिकी पाओ। अरे निकाटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। मैं चौकीदार हूँ, क्या तुम भूल गए? मैं भूला तो नहीं, पर तुम अभी क्लास में हो। तुम जाओ और हॉल में पोछा लगाओ। नहीं, क्या तुम उस छोटे बदमाश को देख रहे हो? उन आंदोलन को देखो, वो दिखावा करता है कि वो इसे नहीं फेंक रहा है। वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। मैंने इस बच्चे को लंच ब्रेक के दौरान बास्केटबॉल खेल में हरा दिया। अब वो रद्दी की टोकरी में कागज फेंककर अभ्यास कर रहा है, लेकिन वो मुझे हरा नहीं सकता। अच्छा था, शुक्रिया मिस्टर बुराक। बस आज के लिए इतना ही काफी है। और अब आइए मिलते हैं मिस्टर रफीक, जो डेनिस के पापा हैं। हाँ, मेरे डैड। देखो देखो, ये मेरे डैड हैं। मेरा नाम रफीक है और मैं एक एक्टर हूँ। मैं एक प्ले राइट म्यूजिशियन भी हूँ और मेरा एक कैफे भी है। शॉर्ट में मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। बहुत खूब, तुम्हारे पापा कूल हैं डेनिस, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। पापा, आपने उस दिन एक गाय और उसके परिवार को आग से बचाया था, उन्हें बताइए। अरे मेरी बच्ची, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। हाँ, मैंने खलियान में आग लगने के दौरान अभी कुछ 12 गायों के एक परिवार को बचाया है, जिसमें मेरा एक हाथ भी जख्मी हो गया था। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अरे हाँ, लास्ट में मैंने उन फायरमैन्स को भी तो बचाया था जो अंदर फंसे हुए थे। तुम्हारे पापा तो सच में हीरो हैं। अरे मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ, ये तो बस मेरी आदत है। मैं क्या ही कर सकता हूँ इसका। मुझे खुशी है आप जैसे हीरो हमारे साथ हैं। और अब हम सब जानेंगे मिस्टर रेमजी के बारे में, जो अपने चहेते साकिर के पापा हैं। हाँ, मेरी बारी है, तो लो मैं आ गया। वो तो बहुत अनाड़ी है। जरा वो नमक तो देना भाग्यवान। यहाँ तुम जाओ तो। अच्छा शाकिर, आज फादर्स डे की एक्टिविटीज कैसी रही तुम्हारे स्कूल में? अच्छा था, ठीक ठाक ही रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपने इस वीकेंड के लास्ट में माउंट उडला में फादरसन के कैंप के बारे में सुना? हाँ? वो क्या चीज है? सच में? ओह, उधर हम वहाँ बर्फ से खेल सकते हैं, बाल्टी में पानी भर भर कर उड़ेल सकते हैं। क्या वॉश बकेट के साथ स्लाइड करें? मैं बहुत खुश हूँ रैमजी कि तुम अपने बेटे के साथ समय बिताओगे। वो तो बहुत अनाड़ी है। मैं इस गुब्बारे में क्या कर रहा हूँ? ओह, बाकलावा है। मेरे पास भी है टिप्स। बस के गेंद से लड़ाई। निकाटी, आज बाप बेटों का दिन है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ स्कूल के चौकीदार के रूप में रोल है मेरा रैमजी। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सिक्योरिटी का प्रभारी हूँ। बहाने बंद करो। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा रैमजी। मेरे और बच्चे के बीच शर्त चल रही थी। हम वॉश बकेट पर स्लाइड करने जा रहे हैं। जो हारेगा वो दूसरों को पास्ता में सैंडविच खरीदेगा। फिर से कुचलने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। डियर फादर्स, आज रात के बॉनफायर के लिए हमें बहुत सी लकड़ियाँ चाहिए। अगर आप चाहें तो इस काम को एक छोटी सी प्यारी सी गेम में बदल सकते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं गेम के लिए? क्या बोलते हैं? कंपटीशन तो मेरा दूसरा नाम है। जो बाप बेटे की जोड़ी सबसे ज्यादा लकड़ियाँ लाएंगी, वही इस गेम की विनर होगी। चलो डैड, आओ इसे जीते। चलो बेटे, जीत हमारी होगी, इस कुल्हाड़ी की कसम। पर मिस्टर रेमजी, ये वो कुल्हाड़ी नहीं है। ओह, देखो तो, ये क्या कुल्हाड़ी कहाँ गई? हे भगवान, कहाँ गई?
देखिए मैंने इतनी लकड़ियां काटी हैं। आप क्या लेकर आए हैं मिस्टर रैमसी? दरअसल सर मुझे ये कुल्हाड़ी का हत्था ही हाथ लगा और मैं यही लेकर आया हूँ। चलेगा। ये क्या हुआ? उसने ट्रक भर दिया। ये बहुत ज्यादा है। तो सर जी क्या इतनी लकड़ियां काफी हैं? जंगल में तो इतने सारे पेड़ भी नहीं है, इसे इतनी लकड़ियां मिली कहाँ से? वैसे रेमजी तुम्हारी लकड़ियां कहाँ हैं? ये कुल्हाड़ी उतनी काम की नहीं लगती है ना। ऑल राइट डैड्स, अब कौन एक भूतिया कहानी सुनाना चाहेगा? मैं। ठीक है मिस्टर रैमसी। तो एक दिन कुछ लड़के एक साथ पिकनिक मनाने आए। तुम्हारे पीछे एक भूत खड़ा है। भागो, यहाँ से भागो, भूत आया, जल्दी भागो। ओए माँ, अपनी तो सच में वाट लग गई है। अरे बाप रे, डैड छुप जाओ। भागो। मैं एक स्नोमैन हूँ। हटो बच्चे, मैं यहाँ छुपने वाला हूँ। ओए, क्या तुम स्नो मॉन्स्टर हो? अगर इस कैंप को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। अच्छा बेटा, अब भगवान से अपनी जान की भीख मांग। चल निकल यहाँ से, अब दोबारा कभी मुंह मत दिखाना अपना। क्या मॉन्स्टर चला गया? क्या सच में चला गया? हाँ। अरे ये आदमी कहाँ चला गया? क्यूनेट, ओए कहाँ है? क्यूनेट, मैं यहाँ हूँ भाई। अरे डरिए मत, मैं यहीं पर हूँ। अरे बेवकूफ, इस तरह से बाहर क्यों घूम रहा है? तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे सॉरी भाई, अगर आप मुझ पर लकड़ी ना फेंकते तो अच्छा होता। वो लकड़ी सीधा मेरे सर पर लगी। तू एक्टिंग इतनी अच्छी कर रहा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। वैसे क्या तूने उस आदमी को पैसे दे दिए जिससे हमने लकड़ी खरीदी थी? माफ करना भाई, वो तो मैं भूल गया। वैसे भी हम उसे बाद में ही पैसे देंगे। अब तुम जाओ, मैं कैंप में वापस जा रहा हूँ। हम सुबह बात करेंगे। ठीक है भाई, मैं ट्रक में जाकर सो जाऊंगा। अच्छा बच्चों, आओ सब मिलकर कूड़े को उठाएं। कैंप को एकदम साफ सुथरा रखना होगा, फिर हम वापस चलेंगे। चलो जल्दी करो। इसे रखे तो रखे, कहाँ रखें? आसपास कहीं कूड़ादान है क्या? हाँ, यही डाल दो। क्या हुआ? वो भूत गया क्या? हाँ वो चला गया। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? कितने ज्यादा डरपोक हो तुम रमजी। बाबा बर्फानी। हाँ? अबे क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? सब लोग बस में चढ़ो, जल्दी अंदर जाओ। बस का कचूमर बना दिया। सब लोग चिल्लाओ और बस भाग लो और अपनी जान बचाओ। भागो। अरे क्यूनेट, तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया क्या? क्या कर रहा है तू? जा यहाँ से। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे मेरी बात सुनाई नहीं देती क्या? चले मास्क उतार, मास्क उतार मैंने कहा। बॉस, मैं तो यहाँ छुपा हुआ हूँ। आप ये किसका मास्क उतार रहे हैं? हाँ? अरे बाप रे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, प्लीज कोई बचाओ। अरे पापा, आप कहाँ जा रहे हो? पापा, आप तो हीरो हो। अरे भाड़ में गया तेरा हीरो। बचा मुझे, बचा। तो क्या तुम कुचलने के लिए तैयार हो? हाँ। हम 3 से गिनना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैं 0 बोलूंगा हम रेस लगाएंगे। तैयार हूँ, स्टार्ट करो। 3, 2, मैं चला। हाँ? चीटिंग करते हो? मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ। भागो, 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 भागो। चलो बेटे, चलो भाग जाते हैं। आप तो बस भागते रहते हैं पापा। हाँ? क्या मतलब है बेटे? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? हर किसी के पापा कुछ न कुछ कमाल का कर रहे हैं और एक आप हैं जो डर के मारे भाग रहे हैं। काश आप कुछ ऐसा कर पाते जिससे मुझे आपसे खुशी मिलती। हैं? पापा? रैमजी, मैं आ रहा हूँ। तो मैं औरों की तरह मस्त नहीं हूँ। हाँ, अभी दिखाता हूँ। निकैटी, ये देखो असली हीरो का कमाल। हाँ?
मुझे एडवेंचर पसंद है। तुम भी आ जाओ रैमजी। शुक्रिया निकाटी, इसे पकड़ो, ये लो। सुपर हीरो आ रहे हैं। पापा। रैमजी आगे देखो, खाई है। कूदने के लिए तैयार रहो निकाटी। शाकिर, तुम्हारे पापा ने कमाल कर दिया, सच में लाजवाब काम। बधाई हो मिस्टर रैमजी, आप वाकई में हीरो हो। कम से कम आप नकली कपड़े पहनकर खुद को हीरो नहीं कहलवाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया। खैर पापा, सॉरी, मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया। कोई नहीं बेटे, अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तुमने उसे जाहिर किया। अब बताओ, और कुछ करना है तुम्हारे लिए? आप मेरे लिए एक रियल हीरो हैं पापा। आपने तो कमाल ही कर दिया मिस्टर रैमजी, हम सब ने देख भी लिया। इसी बात पर आओ ट्विस्ट करें, झूमे नाचे हर दिल, ट्विस्ट करें, जिंदगी है यही। ओफ, आपने बहुत अच्छा किया डैड। लगता है मैं रोने वाला हूँ, मैं इमोशनल हूँ। सॉरी बच्चे, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। क्या? चलो माफ किया। मैं मजाक कर रहा था। मैंने तुम्हें बुरी तरह हराया। हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं, हमारे निकाटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकाटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती, हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार होना। वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है, तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं, और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स। ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा। पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा, मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा, मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं। ये ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुँचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुँचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती। ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक ने काटी? हम कार्स जा रहे हैं, जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार्स जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा,
हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुंचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुंचा सकता हूँ। तो बताओ, तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। तंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो, तुम कभी थकते ही नहीं। कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रैमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा। क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। खुर्सद वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। नहीं। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो यार, भागो। वाह, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यहीं छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रेमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसी परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो। मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब? मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो। कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकाटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियाँ, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियाँ, सॉसर गेम, फलों के साथ दही। बच्चों, खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें।
ये सब तुमसे बात करते हैं, तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह, क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। बचाओ पापा! आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे ग्रेड्स। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट, 100 पहले मना करो, पॉइंट्स। प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे मिल गया। मुझे दो, मैंने ढूंढा है, उसे मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन जीता तो मैं हूँ, मुझे मिला था, मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? पर मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पोर्ट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है, तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ। लगता है मैंने वो काली चीज कुछ ज्यादा ही यूज कर ली। ये क्या? मैंने एक छोटी सी गैलेक्सी बना दी। चलो कोई बात नहीं, मैं जहाँ चाहूँ इस बीम को भेज सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ओवरहीट होके बंद पड़ जाती है। एनीवे, मुझे कोशिश करके एक नई बीम बनानी पड़ेगी। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी सही जगह है कचरे के डिब्बे में। ध्यान से इसे गिराना मत। मुझे नर्वस मत करो रैमजी, नहीं तो गिर जाएगा। अरे मैं नहीं कर रहा निकाटी, मैं तुम्हें नर्वस नहीं कर रहा हूँ। चिल्लाओ मत रैमजी, मैं नर्वस हो रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे माफ कर दो। सब शांत हो जाओ, जल्दबाजी मत करो। हम इस केक को सही सलामत पहुँचा देंगे, ठीक है? अरे कुछ तो कहो। मेरे पैर कांप रहे हैं रैमजी, मेरे पैर कांप रहे हैं। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। तांजू, जल्दी से हमारी मदद करो। ओके ओके, मैं आ गया। मेरे पैर। उठाओ इसे, और थोड़ा उठाओ इसे। ठीक है, हमने कर दिया। सुनो, ये केक है किसके लिए रैमजी? ये शाकिर के बर्थडे पार्टी के लिए है। तुम भी आ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा। क्या वहाँ केक होगा? हाँ, क्या वहाँ केक होगा? नहीं, वहाँ केक नहीं होगा। ये जो देख रहे हो तुम, ट्रैक्टर है। कैसा अजीब ट्रैक्टर है? मजाक मत करो, ये क्या है? ये केक है, तो वहाँ भी केक होगा ना? क्या वहाँ चावल भी होगा या बकलावा? हाँ,
स्टफ्ड वाइन स्लीव्स के बारे में क्या ख्याल है? देखो मुझे इन तीनों के जवाब अभी चाहिए रैमजी। ओह मैं पागल हो जाऊंगा। चलो भी निकैटी, कार में आ जाओ। पार्टी के लिए लेट मत होना तांजू। लगता है मुझे अब एक गिफ्ट खरीदना होगा। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ मिलेगा। वाटर गन, और ये बिल्कुल नई लग रही है। साकिर इस तोहफे को देखकर बहुत खुश हो जाएगा। क्या तुम कटलरी लाई डार्लिंग? हाँ ले आई मॉम। ग्रैंडपा पियामी, इस बैनर पे ये आपने क्या लिख दिया? इस पे हैप्पी बर्थडे साकिर लिखा होना चाहिए था। आपने गलत कर दिया। क्या सच में? मुझे देखने दो। मैरी मी, ये तो अधूरा लग रहा है। मुझ पे हंसना बंद करो। मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाया हूँ, समझे? ओह, केक तो आ गया। मुझे अब साकिर को बुला के लाना चाहिए। बहुत बढ़िया रैमजी। केक को संभाल के इस टेबल पर रख दो। इस केक को बनने में 1 हफ्ता लगा है। ये केक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बनने में 1 हफ्ता लगा, लेकिन मैं इसे 1 मिनट में खा सकता हूँ। अरे दीवानो, मुझे पहचानो। तुम्हारा वेलकम है तांजो। तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये फ्लावर्स तुम्हें कहाँ मिले तांजू? अरे तुम्हारे ही गार्डन से लिए हैं मैंने। क्या? बर्थडे बॉय कहाँ है ये बताओ पहले। अपने रूम में वो रेडी हो रहा है। वो आज एक स्पेशल ड्रेस पहनने वाला है। ओह तंजू, क्या गिफ्ट लाए हो? दिखाओ तो हमें। अबे तुझे क्या दिखाऊं? साकिर को दिखाऊंगा मैं। नहीं, हमें देखना है। अबे मोटे हाथी, क्या कर रहा है तू? निकैटी बेवकूफी मत करो। वाह, ये शानदार है। ये बहुत ही शानदार है। ये तो कमाल की चीज है। ये क्या है? दरअसल ये एक वाटर गन है। क्या तुम श्योर हो तांजू? हाँ बिल्कुल। ये लो, इसे यूज करके दिखाओ। ला इधर ला मोटे हाथी। इसे ऐसे चलाते हैं या शायद ऐसे चलाते हैं। पता नहीं, मैं शायद। अरे वो क्या था? इससे तो एक ही बिम बाहर आई। पानी कहाँ है? अरे नहीं, इसमें पानी जरूर निकलेगा, देखो। अरे तुमने ये केक के साथ क्या किया? मैंने उसको टच तक नहीं किया था। अरे मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है। अरे चिल्लाओ मत, किसी ने नहीं देखा। सब अपने काम में बिजी हैं। शांत हो जाओ सब। मैं अंदर कूद रहा हूँ। मैं केक ढूंढ कर ही रहूंगा रैमजी। बेवकूफी मत करो निकैटी। अगर ये रास्ता कहीं और का हुआ तो हमारे पास एक स्पेस सूट है घर पर, जो हमें एलियन डूडी से मिला था। मैं जाके लेकर आता हूँ। रैमजी, केक कहाँ गया? वो बेकरी वालों ने कॉल किया था। वो 2 सुपर हीरोज की फोटो लगाना भूल गए थे, इसलिए उन्होंने केक वापस मंगवाया है। ठीक है, पर जल्दी मंगवा लो। क्या हाल चाल है कादरिए? तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है तांजू? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। उस पोर्टल की तरह मुझे लगा। ये तुम क्या बात कर रहे हो? ये पोर्टल क्या है? पोर्टल एक खुफिया रास्ता जो दूसरी दुनिया में जाता है। मेरा मतलब अलग गैलेक्सी, स्पेस वगैरह वगैरह ये सब। तुम पागल हो गए हो। मैं जा रही हूँ। तुम इसे पहनो निकैटी, और तुम इस रस्सी को पकड़ो तांजू। हम इससे निकैटी को बांधेंगे और वो नीचे जाएगा इस खुफिया रास्ते में। मैं तैयार हूँ। ओके निकैटी, गुड लक। बिना केक के तुम वापस मत आना निकैटी। रस्सी को कसकर पकड़ लो। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और एनिमल किंगडम के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने पकड़ा हुआ है। पकड़े रहो। अरे बहुत छोड़ना मत तांजू। अभी तुम भारी हो। अरे वाह, क्या पार्टी है आज तो। बहुत ओह वेलकम बच्चों, अंदर आओ। बेरेन, तुम आज यहाँ आई, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी यहाँ आकर अच्छा लगा। तुमने अच्छा अरेंजमेंट किया है। साकिर कहाँ है? कैनन, जरा इसे पढ़ना तो। ये क्या है? कम ऑन साकिर, बाहर निकलो। मैंने कहा इसे पढ़ो, आज मेरा बर्थडे है। ओह ठीक है, देखो जरा। रूलर ऑफ द 7 सीज, ग्रेटेस्ट ऑफ द पायरेट यहाँ रह चुके हैं। ब्ला ब्ला। स्वागत करो साकिर का। मैं आ गया हूँ। ओह, तुम्हारा ड्रेस शानदार है साकिर। थैंक्स आरिफ, तुम्हें केक को देखना चाहिए। केक कहाँ है? वो यहीं कहीं पर होगा। अरे बच्चे आ गए हैं। साकिर भी आ गया है। हमें जल्दी से केक ढूंढना होगा। ये क्या है? ये काफी अजीब है, जरा देखे तो। पापा, आप ये रस्सी के साथ क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हाँ, हम टैग ऑफ वार खेल रहे हैं, है ना?
मैं तुम्हें फिर से हराऊंगा प्यारे बच्चे। देखा, मैंने कर दिखाया, मैं बहुत ताकतवर हूँ। ठीक है, तो मेरा केक कहाँ है? सबको अंदर डालो, सबको अंदर डालो, किसी को मत छोड़ना। चलो चलो चलो, आ जाओ तुम भी आओ, चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। ठीक है, और किस किस को आइसक्रीम चाहिए? अरे कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? हम इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रेजी साइंस एनिमल्स की तरफ से हैं। हमारा मिशन बिना परमिशन के पागल साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई डिवाइसेस को खत्म करना है, क्योंकि ऐसी इन्वेंशंस बहुत खतरनाक हो सकती हैं। उसका हमसे क्या लेना देना है? तुम लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा अगर तुम ये बता दो कि तुम लोगों को ये पोर्टल डिवाइस कहाँ से मिला। मुझे ये कचरे में मिला था, और कहाँ मिलेगा? तो तुम्हें मजाक करना पसंद है? हाँ, मुझे वो डिवाइस वापस करो। ये है लेटेस्ट पोर्टल जो इस डिवाइस ने बनाया है। पहला है तुम्हारा गार्डन और दूसरा है जुपिटर। समझ गए ना तुम? क्या जुपिटर में है? मतलब निकैटी जुपिटर पर है? जरूर किसी ने इसे आसमान की तरफ करके यूज किया होगा। तांजू, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जिनके बारे में पता ना हो उन डिवाइस से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो क्या था? पापा ये क्या हो रहा है? लगता है सीलिंग लीक कर रहा है। जरा बच के। उन्होंने पोर्टल डिवाइस ले ली, उनका पीछा करो। साइंस एनिमल मिर्केट, तुम यहाँ कैसे आए? साकिर, मैंने अपने पोर्टल डिवाइस पर एक चिप लगाया था और मैंने अपने कंप्यूटर पर तुम्हारी लोकेशन भी देखी। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि जो डिवाइस मैंने फेंक दिया था तुमने वो क्यों उठाया? तुम्हें इसे कचरे में नहीं फेंकना चाहिए था। वो नजदीक आ रहे हैं। ये लो साकिर, इसे यूज करो। मैं इसे कैसे यूज करूँ? क्या तुमने कभी साई-फाई गेम्स नहीं खेली? अब हम एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। चलो अब सब कुछ ठीक है, मुझे मेरी वो पोर्टल डिवाइस दे दो। अरे मुझे बताओ वो कौन लोग थे मिर्केट? तुम्हें क्या लगता है वो एक फेल्ड साइंटिस्ट से बना इंस्टीट्यूशन है जो हमसे जलता है। रेमजी, ना तो वो लोग कुछ इन्वेंट करते हैं ना ही दूसरों को इन्वेंट करने देते हैं। तो अब निकैटी का क्या होगा? एक मिनट रुको, मैं उस लोकेशन को देखता हूँ जहाँ लास्ट टाइम यूज हुआ था। जुपिटर? अरे तुमने इसे लास्ट टाइम कहाँ एम किया था पागलो? मैं इस डिवाइस को कभी टच नहीं करूंगा, भले ही तुम मुझे कितने ही वेफर क्यों ना दे दो। मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स की मदद से एक नया रास्ता बना रहा हूँ जुपिटर के उसी सेम स्पॉट पर। अब तुम लोग घर जाओ, ओके? मैं निकाटी को लेकर ही आऊंगा। चलता हूँ दोस्तों, ख्याल रखना। ये मैं चला। मैं उम्मीद करता हूँ कि निकैटी जरूर ठीक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा केक भी ठीक होगा। तुम बहुत ही फनी हो निकैटी। तुम बहुत फनी हो निकैटी। मैं ऐसा ही हूँ, क्या करूँ? ये तो मजेदार है। थैंक यू, तुम एक बेहतरीन केक लेके आए हो हमारे लिए। अब तुम एक लाजवाब चाय डिजर्व करते हो। मिल गया निकाटी। ओह, यहाँ भी बिस्किट है। आ जाओ, हम चाय पी रहे हैं और उनके पास गेम भी है। चलो गेम खेलते हैं। मेरा नाम मिस्किट नहीं मिर्किट है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त वहाँ चिंता कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ हो ना गया हो। अब चलो मेरे साथ। दोस्तों मैं चलता हूँ, माफ करना, बाद में मिलते हैं। बुरा मत मानना दोस्त, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। ओके निकाटी, हम मिलेंगे। और हाँ, ये केक भी ले जाओ, हम इसे नहीं खाने वाले हैं। दरअसल हफ्ते की शुरुआत में हम लोग इतना मीठा खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, मैं इसे रास्ते में खा लेता हूँ। चलो अब चलते हैं। और तुम लोग यहीं रहना, किसी दिन आकर तुम्हारी भी खबर लूंगा मैं। इनके पास बेहतरीन चाय है। तो अब चलो चलते हैं। जाओ। रैमजी, अभी तक केक क्यों नहीं आया? सब वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं क्या बताऊं कादरिए। तो साकिर, क्या तुम कैंडल्स ब्लो नहीं करोगे? मैं बिल्कुल करूंगा अगर केक हो। बताते क्यों नहीं? केक कहाँ है? हाँ, ये लो साकिर, तुम्हारा केक। चलो कैंडल्स ब्लो करो। मेरा बर्थडे केक, ये क्या हो गया? मैडम, अदरक वाली चाय मिलेगी क्या?